ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् गृद्धपीच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार सूत्र ग्रंथ के माध्यम से द्वितीय अध्याय में विग्रह गति की चर्चा चल रही थी। विग्रह गति किसे कहते हैं, इसमें जो उसका विशेष अर्थ लिया है ना, वो वाला आपको बताना है। विग्रह गति क्वेश्चन नंबर 8। विग्रह गति किसे कहते हैं? हाँ बताओ रक्षिता। जीव के एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने की गति को विग्रह गति। पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। हाँ देख के भी नहीं बराबर बता सकते हो। प्राप्त करने के बीच में जो गति होती है उसे, हाँ गति होती है, उसे क्या कहते हैं? विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति में 9 कर्म रूप आहार ग्रहण होता है या नहीं? आर्या बताइए। विग्रह गति में 9 कर्म शरीर नहीं है, इसलिए आहार ग्रहण नहीं होता। हाँ 9 कर्म का आहार नहीं लेकिन उसमें कर्माण शरीर है, इसलिए कर्म ग्रहण होते हैं। हाँ कर्म का बंध, विग्रह गति में कर्म का बंध होता है कि नहीं? बोले हाँ होता है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ कर्माण का योग की वजह से कर्म का बंध होता है। जीव और पुद्गल की कौन सी गति होती है? हाँ बोलो अवनी बताइए। जीव और पुद्गल की गति श्रेणी के अनुसार होती है। मुक्त जीव की गति कैसी होती है? मुक्त जीव की गति कैसी होती है? नियति है। आपका ही क्वेश्चन था ये, स्पष्ट हो जाएगा आपको। मुक्त जीव की गति विग्रह रहित होती है। हाँ अविग्रह गति होती है, मतलब वो एक समय के लिए कैसा है, कोई शरीर उनका रहता नहीं है, इसलिए मुक्त जीवों की गति कैसे विग्रह रहित होती है। बाकी ये आप लोग देख लेना, इसका है ना जो मैंने आपको चार्ट बताया था ना, वो चार्ट भी आप इसको याद कर लेना। हाँ विग्रह गति के कितने भेद हैं? विग्रह गति के कितने भेद हैं? हाँ बताओ मोक्ष। एक पानी मुक्ता होता है। हाँ एक लाग गुलिका और गोमूत्रिका, और एक और आपने बताया था इसमें आया नहीं है, पर ईशु भी एक भेद होता है। हाँ लांग लिका, उसको क्या बोलते हैं? लांग लिका, पानी मुक्ता, गोमूत्रिका और ईशुगति। ईशुगति मतलब ऋजुगति, 4 प्रकार के होते हैं। इसका सब वर्णन तो अपन ने। अच्छा ये बताइए, अनाहारक और आहारक और अनाहारक किसे कहते हैं?
आहारक और अनाहारक किसे कहते हैं? यहाँ विधि बताइए, आहारक और अनाहारक किसे कहते हैं? हाँ, तो थी नहीं क्लास में, क्या बात है? हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर, ये सूत्र नंबर 30 का औदारिक बैक्रियक आहारक शरीर और छह पर्यातियों के योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने को आहारक कहते हैं। इसके विपरीत ग्रहण नहीं करने को अनाहारक कहते हैं। आहारक और अनाहारक है ना, तो कैसा है? अनाहारक कब रहता है? जब ऋजु गति से एक समय में गमन करता है ना, तब कैसा है? अनाहारक रहता है। आहारक, आहारक का अर्थ आहार नहीं लेना है ना। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों में जो 6 पर्याप्तियों के योग्य, 6 पर्याप्तियों कौन कौन सी? मन है ना, ये कैसे हैं? ये कैसी 6 पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल, जैसे हमको शरीर बनना हो उसके योग्य जो पुद्गल परमाणु को ग्रहण करते हैं, भाषा के योग्य जो पुद्गल परमाणु को ग्रहण करते हैं, ऐसे 6 पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल परमाणु को ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं आहारक। और इसके विपरीत कैसा जो ग्रहण नहीं करते उनको क्या कहते हैं? अनाहारक कहते हैं। विग्रह गति में 1, 2, 3 समय तक अनाहारक रहता है ना, इसमें आहारक कैसा है? नहीं होता है। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब अपने को ये जो विग्रह गति के विषय को जानने से अपने को क्या लाभ हुआ? अपने को ये लाभ हुआ क्योंकि कोई यमराज आएगा, फिर ले जाएगा यहाँ से, है ना, पहले जाके अपने को हिसाब देना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार फिर वो बोलेगा अच्छा आपको इस गति में मैं भेजता हूँ, है ना। ये सारी जो मिथ्या मान्यता है उसका क्या हुआ? इसमें खंडन हो जाता है। कोई यमराज वगैरह आता नहीं है ना। अन्य कोई फिल्मों में हमने देखा ना, हिंदुओं की फिल्म, यमराज आता है और ले जाता है और फिर बिल्कुल, है ना। तो अपने कर्मों के अनुसार कैसा है, जैसे इसने कर्म किए हैं अपने कर्मों के अनुसार ये अन्य गतियों में कैसा होता है, इसका गमन हो जाता है। और फिर दूसरी बात है ना, लोग बोलते अरे आत्मा भटक रही है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा भटकती नहीं है। वो तो कैसे होती है? या तो पहले समय में या तो तीसरे समय में जन्म ले ही लेती है। तो आत्मा कैसी है? कोई भटकती नहीं है कि आत्मा उसकी भटक रही है। इस प्रकार की मिथ्या मान्यताओं का भी निराकरण होता है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, अंदर कभी आत्मा प्रवेश करती ही नहीं है। वो भूत प्रेत अपन बोलते ना कि वे आत्मा ने उसके प्रवेश कर लिया। अब देखो वो होता है ना ऐसा कि मृत्यु होने के बाद कैसा होता है, कोई को अगर व्यंतर वगैरह किसी के बैर विरोध हो तो उसको सताते हैं, तो फिर मरने के बाद कैसे उस व्यक्ति की बॉडी में से उसी की आवाज़ आती है ना। जब कैसी आत्मा कैसी कोई प्रवेश करती नहीं है। ये तो व्यंतर जाति कैसे हैं, इस प्रकार का कौतूहल करते हैं। व्यंतर लोग होते हैं ना, वो करते हैं। हाँ बोलिए। अकाल मृत्यु, हाँ हाँ, तो उसमें भी ऐसे ही रहता है कि यही विग्रह यही सबको बैठा है ना। चाहे अकाल मृत्यु हो तो भी उसमें है ना, क्योंकि कोई भी से भी मरण हो 3 समय से तो अधिक है ही नहीं। चाहे अकाल मृत्यु हो चाहे सकाल मृत्यु हो, है ना। तो कैसा है, कोई भी 3 समय से तो अधिक रहता है नहीं, चौथे समय तो जीव जन्म ले ही लेता है और अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। अभी अपना आगे सूत्र आने वाला है इसमें कि अकाल मृत्यु नहीं होती। हाँ आगे बोलो। हाँ 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 बराबर, बिल्कुल। सुसाइड करने पर आत्मा भटकती, आत्मा भटकती नहीं, अपने आप तो तीसरे समय दूसरा शरीर धारण कर ही लेता है। और भटकने से क्या, अगर मरकर व्यंतर हो जाए ना बेटा, और व्यंतर होकर वो वापस आ जाए तो लोग बोलते हैं कि आत्मा इसकी भटक रही है। वो तो कैसा है, मरकर व्यंतर हो गया है और व्यंतर होकर फिर कैसा है, अपने किसी का बैर विरोध कुछ होता है, अगर होता है ना तो सहायता भी करता है, और अगर बैर विरोध हो तो सताता भी है ना। मेरी 2 मामियाँ थी,
दो मामी, वैसे तो 4 थी, तो 2 मामी तो मरकर कैसी व्यंतर हो गई। तो एक मामी तो क्या है कि घर में ही कैसा है दिखती थी ना। एक मामी क्या करती थी, मतलब मृत्यु होने के बाद है ना, कभी इधर दिखे कभी उधर दिखे, ऐसे वही ड्रेस में, बहुत रूपवान थी वो, तो इधर दिखे सब दूर दिखती थी। तो एक बार क्या हुआ, भैया मामा के यहाँ पढ़ते थे खंडवा में, तो पढ़ते थे, तो वो अपने रूम में गए तो मामी वहाँ पर लेटी हुई थी, उनको दिखी और इशारा कर रही थी आओ। हम मतलब मेरे भाई जो है ना वो एकदम भागे और भागे नीचे आए और सबको बोला मामी वहाँ ऊपर लेटी हुई है। देखने गए तो नहीं दिखी वो, बोले ना। तो ऐसे फिर के महीने भर तक उन्होंने सताया, कभी गंदा कर दे कभी कुछ कर दे, ऐसा सब कराया। फिर अपने यहाँ तो भक्तामृत का पाठ वगैरह कराते हैं, तो जितने समय का रहता है ना उतने समय परेशान करते। और एक मामी की डेथ हुई तो उनके कमरे में रोज़ सुबह से सब बादाम बीज जाती थी। अब वो बादाम में कहाँ से आती थी कोई मालूम नहीं, बस सुबह से उठो कि बादाम रूम में उनके बिछी हुई दिखती थी। फिर जो मामी की बहू थी वो पूरा इकट्ठा करके मंदिर में चढ़ा देती थी। तो ऐसे ये व्यंतर देव कैसे हैं, सहायता भी करते हैं और कैसा है अपना बैर विरोध हो तो, लेकिन इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डरोगे तो ज़्यादा डराएंगे, है ना। तो इसलिए कोई डरने की ज़रूरत है ही नहीं इनसे। ये तो अपने कर्म के उदय के अनुसार। और कभी व्यंतर इत्यादि की बाधा हो तो कुगुरु कुदेव को नहीं पूजना, समझे। कि वहाँ पीर बाबा के यहाँ चले जाओ तो वहाँ चले जाओ तो वहाँ कराओ, कुछ नहीं। सच्चे देवसास गुरु से ये डरते हैं। इससे सच्चे देवसास गुरु का कैसा है, श्रद्धान रखना इसका बिल्कुल। और देखो आपने सुना होगा कोटा में एक पीर बाबा है और बहुत फेमस है, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। मैं एक बार कोटा गई थी अष्टानी का पर्व में, तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ का पीर बाबा बहुत फेमस है। और वो बोले जो भी जाता है ना उसको एक पुड़िया देता है। जब तुम्हारी बात निकली तो तुमको स्पष्ट कर देती हूँ। पुड़िया देता है। अब बोलता है कि ये पुड़िया को आप अपने घर में जाके कोई उच्च स्थान में रख लीजिए। तो उन्होंने जाके कैसे कलश में रख दिया और कलश को ऊँचे स्थान में रख दिया। अब दीपावली आई ना, दिवाली की तो साफ़ सफाई करते हैं ना, तो क्या हो, ऐसा थोड़ा डस्टिंग करने लगे तो कलश गिर गया। अब उसमें से वो पुड़िया निकली। जिज्ञासा हुई आखिर पुड़िया में क्या था, नमोकार मंत्र लिखा था। वो पीर बाबा ने, है ना, वो पुड़िया देता है, उसमें नमोकार मंत्र लिखा था। तो पंच परमेष्टि का स्मरण करना, कदाचित बाधा आ जाए तो कैसा है ना, अपने नाम नहीं लेती, अच्छे फेमस बड़े पंडित जी हैं, तो उनको भी ये व्यंतर की बाधा सताती थी। तो उन्होंने बोला क्यों भैया तुम मेरे पास क्यों आते हो, तुम्हारे पास तो शक्ति बहुत है ना। तो तुम किसी नंदीश्वर द्वीप के दर्शन करने जाओ, वहाँ कृत्रिम बिंब के दर्शन करने जाओ, तुम तो जा सकते हो, तुम आ जाओ ना, तुमको शक्ति है तो मेरे पास क्यों आते हो। तो इस प्रकार से हो भी जाए ना तो कोई डरने की जरूरत नहीं। अभी अपना व्यंतर का तुम्हारा आएगा ना, 3-4 अध्याय में व्यंतर का विस्तार से आएगा। अब इतनी अपनी चर्चा हो गई। तो अनाहारक और आहारक, तो 3 समय तक जीव कैसा होता है, अनाहारक ही होता है। ये 6 पर्याप्तियों को ग्रहण करने योग्य पुद्गल परमाणु नहीं रहते हैं। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। तो इस प्रकार से अब आज अपन चर्चा करेंगे, जन्म की चर्चा करेंगे। जन्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी गतियों में कौन कौन सा जन्म होता है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। सूत्र नंबर है 31। समूर्छन गर्भोपपादा जन्म समूर्छन गर्भोपपादा जन्म। चलिए कंटिन्यू में पढ़िए। एक बार फिर से पढ़िए। अब यहाँ ये कहते हैं कि जन्म के कितने भेद होते हैं। अपने को लगता है जन्म तो जन्म होता है, उसके क्या टाइप्स होंगे, उसके क्या प्रकार होंगे, लेकिन जैन धर्म में भी उसके कैसे हैं प्रकार बताए हैं कि जन्म कितने प्रकार के
होते हैं। तो यहाँ कहते हैं समूर्छन। एक तो समूर्छन जन्म होता है जो अपने आप पैदा हो जाते हैं, है ना। अभी इस समय कितने मच्छर हो रहे हैं, जबकि इस समय कभी मच्छर होते नहीं हैं, लेकिन इस समय मच्छर हो रहे हैं। वो तो मार्च और वो अप्रैल का ऐसा बीच का समय होता है ना, तब मच्छर होते हैं, लेकिन अभी मच्छर हो रहे हैं। इस समय तो मक्खियाँ होती है, सर्दी में तो मक्खियाँ होती है, लेकिन मच्छर हो रहे हैं। तो ये समूर्छन जीव। समूर्छन जीव मतलब क्या, जो अपने आप उत्पन्न होते हैं, जो बिना माता पिता के उत्पन्न होते हैं, उसको बोलते हैं समूर्छन। और दूसरा गर्भ, और तीसरा उपपाद। 3 प्रकार के जन्म होते हैं, समूर्छन, गर्भ और उपपाद। देखो गर्भो है ना, और कैसे ओ की मात्रा आएगी ना, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उपपाद। उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सौम्या। हाँ, कितने प्रकार के मैंने बताए, समूर्छन, गर्भ और उत्पाद। हाँ बराबर, समूर्छन, गर्भ और उत्पाद 3 प्रकार के कैसे हैं जन्म होते हैं। अब जन्म के कितने भेद होते हैं, तो है ना, देखो ये तो क्या होता है आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा का तो न कोई जन्म होता न मरण होता है, बिल्कुल है ना। लेकिन कैसा है, फिर भी जन्म, इस शरीर के संयोग का नाम जन्म, इस शरीर के वियोग का नाम मरण, है ना। बस ये जन्म मरण की ये डेफिनेशन है, बिल्कुल है ना। अब आगे कहते 3 प्रकार के जन्म होते हैं। अब जन्म किसे कहते हैं, है ना, तो शरीर के संयोग का नाम जन्म, और शरीर के वियोग का नाम रक्षिता रक्षा, शरीर के वियोग का नाम मरण, और शरीर के संयोग का नाम जन्म होता है, बिल्कुल। और परिभाषा आती है, कम से कम 10-12 परिभाषा मेरे पास जन्म की लिखी हुई है, उतनी विस्तार में हम नहीं जाएंगे, हम जब समाधि का प्रकरण लेते ना उसमें लेते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं एक विभाव व्यंजन पर्याय का संयोग, उसका नाम जन्म, और विभाव व्यंजन पर्याय का कैसा है वियोग, उसका नाम मरण। विभाव व्यंजन पर्याय क्या है, ये शरीर कैसी है, विभाव व्यंजन पर्याय। व्यंजन मतलब वैरायटी नहीं लेना बेटा, व्यंजन मतलब आकार प्रकार ना। तो विभाव व्यंजन पर्याय के संयोग का नाम जन्म, और विभाव व्यंजन पर्याय के वियोग का नाम कैसा है मरण, बिल्कुल। और यहाँ ये कहते हैं, और किसको कहते हैं, जहाँ ड्रेस और एड्रेस चेंज हो जाए उसका नाम जन्म, और पुरानी ड्रेस और एड्रेस का वियोग हो जाए उसका नाम मरण, है ना। यहाँ से देह परिवर्तन करके जाते ना, तो ड्रेस शरीर और एड्रेस चेंज हो जाता है ना, नाम चेंज, जगह चेंज, सब है ना। तो जहाँ नाम और एड्रेस है ना चेंज हो जाए उसका नाम जन्म, और पूर्व नाम और एड्रेस का वियोग हो जाए उसका नाम कैसा है मरण। शरीर से एकत्व बुद्धि करने वालों का है ना कोई जन्म मरण मिटा नहीं सकता है, और आत्मा में एकत्व बुद्धि करने वालों का जन्म मरण है ना,
भी ऐसा एक ये श्वास ली ना, उस पर 18 बार जन्म मरण हो जाए, और एक अंतर मुहूर्त में 36,000 है ना, 66,336 क्षुद्र भाव, क्षुद्र मतलब छोटे भाव, एक श्वास में तो 18 बार, और एक अंतर मुहूर्त में कितना हुआ, 66,336 क्षुद्र भाव धारण किए हैं। क्षुद्र मतलब छोटे भाव धारण कि इतनी बार किसा है हमने जन्म मरण किया है। चलिए बोलिए अब आप। नहीं, इनको कैसे होते हैं समूर्छन जीव बिना क्या अंतर है समूर्छन जन्म और उत्पाद जन्म में, दोनों में क्या अंतर है? समूर्छन जीव तो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक नियम से समूर्छन होते एक बार, और उत्पाद जन्म वाले जो होते हैं ना देव और नारकी होते हैं, है ना। और देव तो कैसे संपुट नाम की सैया पर उनका जन्म होता है और 21 साल के जवान होते हैं, वो भी बिना माता पिता के होते हैं। नारकी भी कैसे होते हैं, बिलों में से टपकते हैं। ये दोनों में समूर्छन में कॉमन क्या चीज़ है कि दोनों माता पिता के बिना होते हैं, ये कैसी कॉमन चीज़ है बिल्कुल, है ना। देखिए अंतर क्या है ना, ये तो कैसे एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक पंचेंद्रिय भी होते हैं, और ये कैसे होते हैं संपुट नाम की संज्ञा पर से इनका जन्म होता है, बिलों में से टपकते हैं, है ना। ये दोनों में अंतर पाया जाता है। अब आगे कहते हैं, अब योनियाँ कितने प्रकार की होती है ना। ये मतलब ये जन्म की योनियाँ हैं बिल्कुल, मतलब कितने प्रकार की होती। योनि मतलब जहाँ किसा है गर्भ ठहरता है उसको बोलते हैं योनि। तो बोले ऐसे योनियाँ कितने प्रकार की होती है उसकी चर्चा अपन करेंगे। सचित सित संवृता, सचित शीत संवृता, सेतरा, मिश्राश्च चैकस्य तदोनय, मिश्राश्च चैकस्तदोनय, मिश्राश्च चैकस्तदोनय। चलिए कंटिन्यू में पढ़िए। एक बार और पढ़ लीजिए। चलो पढ़िए, हाँ पढ़ो। सचित शीत संवृता सेतरा मिश्रास चैकर्ष तदुनय। चलो सौम्या पढ़िए। सचित शीत संवृता सेतार मिश्रास सेतरा मिश्रास चैकस तदुनय। चैकस सादा है ना, चैकस तदोनय ना, चैकस तदोनय है। फिर से एक बार पढ़िए। सचित शीत संवृता सेतरा मिश्रास चैकस तदुनय। जहाँ विसर्ग लगा हो ना बेटा उसको विसर्ग भी पढ़ना है। 2 बिंदु लगी हो ना, विसर्ग लगा हो जैसे संवृता है ना, तो उसको कैसा है, उसको विसर्ग भी पढ़ना है। अब यहाँ ये कहते हैं कि वह योनि जन्म, ये जन्म की योनियाँ हैं। मतलब योनि मतलब कैसा है, जहाँ गर्भ रहता है उसको बोलते हैं योनि, है ना। अब वो कैसी होती है, सचित, है ना। सचित मतलब जो चित्त सहित जो जीव की जो योनि होती ना, जैसे हमारी कोई मनुष्यों की तिर्यंच की योनि होती ना, वो सचित, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच जैसे चेतन सहित है, जीव हैं चेतन सहित है, इसलिए सचित। और दूसरी कैसे सित, है ना। शीत मतलब योनि होती ना, किसी की ठंडी योनि होती है, किसी की उष्ण योनि होती है, वह कैसा है, शीत। अब संवृता, संवृता मतलब कैसा है, ढका हुआ। जैसे मनुष्यों की जो योनि होती ना बेटा, ढकी हुई होती ना अपनी, हाँ बेटा आजा, तो ढकी हुई होती है। और क्या होता है, अब जैसे पशु वगैरह होते ना, उनकी योनि कैसी होती, ओपन, बाहर से दिखती ना अपने को,
मतलब जो उसका शेप वगैरह सब दिखता है बिल्कुल, वो कैसे है? संवृत्ता मतलब ढकी हुई, और उसका देखो, और उसके बाद आया सेतरा। सेतरा मतलब उल्टा, तो किसका उल्टा लेना यहाँ पर? पूरे सचित का क्या हो जाएगा? अचित हो जाएगा। शीत का क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। संवृता का क्या हो जाएगा? हाँ, वो विव्रत हो जाएगा। संवृता का क्या हो जाएगा? संवृता का विव्रत हो जाएगा बिल्कुल। और उसके बाद 3 तो ये बता दी है, 9 प्रकार के बताएंगे उसमें ना। और फिर मिश्र, और उसके बाद कैसे? मिश्र। अब मिश्र में कैसे लेना? बोले सचित चित्त, है ना, सचिता चित्त, शीतो उष्ण, ये मिश्र कर दिया हमने दोनों को। संवृतः और विव्रतः, ये क्या होगा? मिश्र बिल्कुल, है ना। और एकशः मिश्रा तदोनयः, मतलब ये 9 प्रकार की कैसी होती है? योनियाँ होती है ना। तो ये योनियों के कैसे हैं? आधारभूत हैं। फिर से सचित मतलब कैसा है? चैतन्य सहित। शीत मतलब उष्ण। संवृता मतलब कैसा है? ढका हुआ। अब सेतरा, सेतरा मतलब उसका उल्टा कर लो, तो किसका उल्टा कर ले? रक्षा, किसका उल्टा किया हमने? सचित का उल्टा क्या किया? अचित किया। शीत का उष्ण किया, और संवृता का क्या हुआ? है ना, विव्रता, विव्रत हो गया। अब कहते हैं मिश्र, अब दोनों को मिश्र कर दो, तो मिश्र में क्या हुआ? है ना, मिश्र में ले लिया कैसा है? सचित, है ना, सचिता चित्त, मतलब सचित भी है और अचित भी है। और शीत उष्ण मतलब शीत भी है और उष्ण भी। संवृत मतलब ढकी हुई भी है और कैसी? ओपन भी है। ये जन्म की योनियाँ होती हैं। 9 योनियाँ तदोनयः, ये कैसे? 9 भेद कैसे होते हैं? योनि के होते हैं। तदोनयः है ना इसमें, अर्थात कैसे? तत् मतलब वह मतलब योनि के कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। 9 हो गए ना। 3 तो अपने सीधे ले लिए, 3 उसके उल्टे कर लिए, और 3 अपने कैसे किए? मिश्र कर लिए, तो हो गए ना 3 3 6 और 3 तिया 9 हो गए ना। अब आगे कहते हैं जन्म के आधारभूत योनियाँ कितनी होती हैं? वही जन्म के आधारभूत योनियाँ किसी 9 प्रकार की होती हैं। अब योनि किसे कहते? जीव के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। मतलब जो जन्म लेने का स्थान हो ना, जिसमें गर्भ ठहरता हो, और जो जन्म लेने का स्थान हो जहाँ से जीव कैसा है? जन्म लेता है, उसको क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। अब योनि के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। योनि और जन्म में क्या अंतर पाया जाता है? क्या प्रश्न है? योनि, और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। योनि और जन्म में क्या अंतर पाया जाता है ना। जैसे पृथ्वी योनि है, और कैसा है? हम पृथ्वी और योनि, है ना। तो बीज अंकुरित हुआ, वो जन्म हुआ। पृथ्वी योनि है, और उसमें से बीज उत्पन्न हुआ, वो जन्म हुआ। समझ में आया? योनि और जन्म में क्या अंतर पाया जाता है? योनि मतलब जहाँ पर से कैसा उत्पत्ति स्थान हो योनि, और उसके बाद उसमें से बाहर निकल गया, तो क्या हुआ? जन्म हो गया उसका। ऐसे योनि और जन्म में अंतर पाया जाता है। अब आगे इसकी शेष चर्चा, मैंने तो सोचा था कि आज पूरा ये सूत्र हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। भले 1-2 दिन ज़्यादा लगेंगे, लेकिन अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आना चाहिए कि लाइफ में दोबारा आपको शायद तत्वार सूत्र पढ़ने को नहीं मिले, है ना। और ये जैन दर्शन की गीता है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसको कैसा है? समझ लेना चाहिए। चलिए, आज भी अपना समय कौन सा रहेगा क्लास का? वही 3:45 से। ओके, चलिए बोलो। कौन सा है? चलिए अब बोल दो, कौन सा बोलोगे? है ना? हाँ। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन गुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से चेतन
बोलो, जय बोलो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। तत्वार सूत नामक महान ग्रंथ की जय हो। आचार्य गृध्र पृच्छ उमा स्वामी देव की जय हो। चलिए, अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।